ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम 1987 की फर्स्ट अव्यक्त मुरली रिवाइज करेंगे और ये इस साल का लास्ट मंथ है और इस लास्ट मंथ में हम 1987 की अधिकतर अव्यक्त मुरलियाँ रिवाइज करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट शुरुआत है कर्मातीत स्थिति की निशानियाँ। अगर हम देखें तो बाबा की अप्रोच क्या है कि बाबा चाहते हैं हम बहुत स्पेसिफिक हों। स्पेसिफिक कैसे? क्योंकि हम कहते हैं बाप समान बनना है, तो बाप समान बनना है मीनिंग क्या? कर्मातीत बनना है। और कर्मातीत मतलब क्या? तो उसके लिए बाबा ने कुछ निशानियाँ बताई हैं। तो इन निशानियों को हम अपने सामने ऑब्जेक्टिव की तरह रखेंगे कि ये हमारे गोल्स हैं जिनको हमें अचीव करना है। तो कर्मातीत बनना है मतलब क्या करना है? तो बाबा ने एक शब्द यूज़ किया है, मुक्त होना है काफ़ी सारी बातों से, यानी कि बंधन मुक्त बनना है। किन किन बातों से बंधन मुक्त बनना है, उन बातों को हम क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे और इन्हीं बातों को अपने सामने रख के पूरे महीने दिसंबर में पुरुषार्थ करेंगे। तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि सारे कल्प के कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होने का लक्ष्य रखना, ये है कर्मातीत बनने की निशानी। तो आप सोचिए इस बारे में, सारे कल्प के कर्मों के हिसाब किताब, सारे कल्प में हिसाब किताब बने कैसे? 84 जन्म हमने लिए, कितने सारे परिवारों के संपर्क में हम आए, हजारों हजार लोगों के संपर्क में हम आए, हमारे हिसाब किताब जुड़े, उन सबसे मुक्त होना, ये है कर्मातीत बनना। तो खुद ही हम अपना असेसमेंट कर सकते हैं कि इसके लिए क्या क्या करना होगा। फिर बाबा ने कहा ये तो थी पूरे कल्प की बात, अब आते हैं संगम पे। संगम में भी, सेवा में भी हिसाब किताब से भी मुक्त, क्योंकि सेवा में जब स्वार्थ भावना या कुछ कुछ और भावनाएं आ जाती हैं तो भी हिसाब किताब बनने लगते हैं। बाबा ने कहा रॉयल हिसाब किताब बन जाता है, उससे भी मुक्त होना तो कहेंगे कर्मातीत अवस्था है। तो टोटल संबंध में और कर्म में स्वार्थ भाव से मुक्त होना, ये है कर्मातीत बनने के लिए पुरुषार्थ। हद के मेरे मेरे से मुक्त होना, हद में भी और बेहद में भी, ये भी हम जानते हैं। इसके बाद बाबा ने कुछ और इशारे हमें दिए हैं। कमजोर स्वभाव संस्कार व पिछला संस्कार स्वभाव, उससे मुक्त होना। अब इसको देखा जाए तो इसकी बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है और हम में से हर एक को अपनी लिस्ट खुद ही बनानी है। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे कमजोर स्वभाव संस्कार में आती हैं और जिन्हें हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो जब हमें क्लैरिटी होगी कि हमें क्या एलिमिनेट करना है तो उनको हम दूर करना शुरू कर सकेंगे। तो उसके लिए अच्छा होगा कि हम लिख लें, लिस्ट बनाएं कि क्या क्या हमें हटाना है। तो अपने आप में ये बड़ा सब्जेक्ट है पूरा। इसके बाद बाबा ने बताया कि सेवा की, संगठन की और प्रकृति की परिस्थितियां जो आती हैं उनके प्रभाव से मुक्त। सेवा में आएंगी परिस्थितियां, संगठन में और प्रकृति, प्रकृति में शरीर भी आ गया और बाहर की प्रकृति भी आ गई। इन भिन्न भिन्न बातों के प्रभाव से मुक्त तो कर्मातीत होंगे। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात है, कोई भी बीमारी या व्याधि वो अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में ना लाए, इससे भी मुक्त। तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा विस्तार है इस बात का। फिजिकल इलनेस, फिजिकल कोई बात आने पर क्या स्थिति हमारी होती है, उन सारी बातों से हम मुक्त होते जाएं। तो कोई भी बात आती है तो अगर वो हमें स्वचिंतन से, ज्ञान चिंतन से और शुभ चिंतन से हटा के दौड़ ले जाती है तो हम कहेंगे कि हम बंधन में आ गए, अब हम बंधन मुक्त नहीं रहे।
तो अगर हम स्वचिंतन में हैं, सहज भाव से ज्ञान चिंतन में हैं, शुभ चिंतन में हैं, याद की यात्रा में तत्पर हैं, तो कहेंगे कि हम बंधन मुक्त हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी बातों पर बाबा ने ध्यान दिलाया है। तो इनके साथ साथ बाबा ने और क्या कहा, उन पे भी हम ध्यान देंगे। तो बाप दादा आज अव्यक्त बाप दादा अपने अव्यक्त स्थिति भाव के वरदानी बच्चों व अव्यक्त फरिश्तों से मिलने आए हैं। यह अव्यक्त मिलन इस सारे कल्प में अब एक ही बार संगम पर होता है। सतयुग में भी देव मिलन होगा, लेकिन फरिश्तों का मिलन, अव्यक्त मिलन इस समय ही होता है। निराकार बाप भी अव्यक्त ब्रह्मा बाप के द्वारा मिलन बनाते हैं। निराकार को भी यह फरिश्तों की महफिल अति प्रिय लगती है, इसीलिए अपना धाम छोड़ आकारी व साकारी दुनिया में मिलन मनाने आए हैं। फरिश्ते बच्चों के स्नेह के आकर्षण से बाप को भी रूप बदल के, वेश बदल के बच्चों के संसार में आना ही पड़ता है। तो बाबा यहाँ पे ये हाईलाइट करना चाहते हैं, और ये हमें समझना है कि दिस इज अ रेयर प्रिविलेज विच वी हैव राइट नाउ। पूरे कल्प में एक ही बार होता है, और वो मौका हमें मिला। राइट। तो यह संगम युग बाप और बच्चों का अति प्यारा और न्यारा संसार है। इसने ही सबसे बड़ी आकर्षित करने की शक्ति है। कितनी बड़ी शक्ति है? जो परमात्मा बंधन मुक्त को भी, शरीर से मुक्त को भी स्नेह के बंधन में बांध लेती है, अशरीरी को भी लोन के शरीरधारी बना देती है। यही है बच्चों के स्नेह का प्रत्यक्ष प्रमाण। तो आज के दिन अनेक चारों ओर के बच्चों के स्नेह की धाराएं, स्नेह के सागर में समाने का दिन है। बच्चे कहते हैं हम बाप दादा से मिलने आए हैं। तो बच्चे मिलने आए हैं व बच्चों से बाप मिलने आए हैं, या दोनों ही मधुबन में मिलने आए हैं। बच्चे स्नेह के सागर में नहाने आए हैं, लेकिन बाप हजारों गंगाओं में नहाने आते हैं। इसीलिए गंगा सागर का विचित्र मेला है। तो ये काफी बहुत विशेष ध्यान देने वाली लाइन है ये। ऐसी लाइन कहीं भी और पढ़ने सुनने को नहीं मिलेगी कि खुद ज्ञान सागर हजारों गंगाओं में नहाने आते हैं। तो इस स्नेह के सागर में समाये सागर समान बन जाते हैं। तो आज के दिन को बाप समान बनने का स्मृति अर्थात समृति दिवस कहते हैं। क्यों? आज का दिन ब्रह्मा बाप के संबंध और संपूर्ण बाप समान बनने का यादगार दिवस है। ब्रह्मा बच्चा सो बाप, क्योंकि ब्रह्मा बच्चा भी है, बाप भी है। तो आज का दिन यानी 18 जनवरी क्यों इम्पोर्टेंट है? आज के दिन ब्रह्मा ने बच्चे के रूप में सबूत बच्चा बनने का सबूत दिया, स्नेह के स्वरूप का समान बनने का सबूत दिया, अति प्यारे और अति न्यारेपन का सबूत दिया, बाप समान कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त न्यारा बनने का सबूत दिया, सारे कल्प के कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होने का सबूत दिया। सिवाय सेवा के स्नेह की और कोई बंधन नहीं। सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवाधारी नहीं, क्योंकि सेवा में कोई बंधन मुक्त बन सेवा करते और कोई बंधन युक्त बन सेवा करते। तो यहाँ पे हमारे लिए चेकिंग का काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि सेवा तो हम कर रहे हैं सभी, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारी सेवा हमें बंधन में बांध रही है।
क्योंकि सेवाधारी ब्रह्मा बाप भी है, लेकिन सेवा द्वारा हद की रॉयल इच्छाएं सेवा में भी हिसाब किताब के बंधन में बांध दी हैं। लेकिन सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त हैं। इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट बात है कि सेवा में भी हमें कैसे इच्छाओं से मुक्त बनना है। तो जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ, ये भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है। तो कर्मातीत बनना अर्थात इस रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त। फिर बाबा ने गीता पाठशालों के बच्चों से बात की है और उनसे कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुद मुक्त होते होते औरों को मुक्त बनाते बनाते खुद बंधन में बंध जाते हो। तो नष्ट मोह बनने की बजाय लौकिक बच्चों आदि सबसे मोह त्याग कर स्टूडेंट से मोह तो नहीं करते। तो मेरेपन की इच्छा के बंधन में तो नहीं बंध जाते। सोने की जंजीरों से तो अच्छी नहीं लगती। तो आज का दिन हद के मेरे मेरे से मुक्त होने का अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्ति दिवस मनाओ। तो अभी चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधनों से न्यारे बने हो। तो पहली बात, लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त। दूसरी बात, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब व वर्तमान पुरुषार्थ के कमजोरी के कारण किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। तो कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है, यह भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। इस बंधन से भी मुक्त। और तीसरी बात, पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में लाई, इससे भी मुक्त। एक है व्याधि आना, एक है व्याधि हिलाना। तो आना यह भावी है, लेकिन स्थिति हिल जाना यह बंधन युक्त की निशानी है। तो स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतन बनने का चिंतन, बदल के शरीर की व्याधि का चिंतन चलना, इससे मुक्त। क्योंकि ज्यादा प्रकृति का चिंतन चिंता के रूप में बदल जाता है। तो इससे मुक्त होना, इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। इन सभी बंधनों को छोड़ना, यही कर्मातीत स्थिति की निशानी है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। जितने भी प्रकार के बंधनों का वर्णन आज की मुरली में हुआ है, इन सभी बंधनों से मुक्त बनना यह कर्मातीत स्थिति की निशानी है। ब्रह्मा बाप ने इन सभी बंधनों से मुक्त हो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया। तो आज का दिवस ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत बनने का दिवस है। तो ये बाबा ने पूरा फ्रेमवर्क हमें समझाया। तो पूरे ही दिसंबर 18 जनवरी तक अभी हमारे पास करीब 48-50 डेज है। इन 50 दिनों में इन सारी बातों से मुक्त होने का हम विशेष पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखेंगे। तो बाबा, हमें बाबा की विशेष मदद मिलेगी। फिर बाबा ने गीता पाठशाला वालों से कहा, गीता का पहला पाठ है अशरीरी आत्मा बनो और अंतिम पाठ है नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनो। तो पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। विधि से सिद्धि आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। इसको आने वाले दिनों में हम और एक्सप्लोर करते रहेंगे।
फिर बाबा ने कहा आगे, अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? तो अब इस वर्ष बहुत काल बंधन मुक्त अर्थात बाप समान कर्मातीत स्थिति का विशेष अभ्यास करते दुनिया को न्यारे और प्यारेपन का अनुभव कराओ। कभी कभी अनुभव करना अभी इस विधि को बदल के बहुत काल की अनुभूतियों का प्रत्यक्ष, बहुत काल अचल, अडोल, निर्विघ्न, निर्बंधन, निर्विकल्प, निर्विकर्म अर्थात निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी इसी स्थिति को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष रूप में लाओ। तो ये सारी बातें बहुत काल में आनी चाहिए। इसे कहते हैं बाप समान बनना। फिर बाबा ने कुछ कुछ और बातें की हैं। बाबा ने एक हमें भविष्य की तैयारी के संबंध में बात कही कि सभी संतुष्ट मणिया होना, वृद्धि को देख करके खुश रहो। आप सब तो इंतजार में हो कि आबू रोड तक क्यों लगे, तो अभी तो सिर्फ हॉल भरा है, फिर क्या करेंगे? फिर सोएंगे या अखंड योग करेंगे? यह भी होना है, इसीलिए थोड़े में ही राजी रहो। 3 पैर के बजाय 1 पैर पृथ्वी भी मिले तो भी राजी रहो। तो बाबा बता रहे हैं कि आगे क्या क्या हो सकते हैं। तो ऐसे भी दिन आएंगे जो दिन में धूप में सो जाएंगे, रात में जागेंगे। वो लोग आग जलाकर आसपास बैठ जाते हैं गर्म होकर के, आप योग की अग्नि जला करके बैठ जाएंगे। तो पसंद है ना, या खटिया चाहिए? बैठने के लिए कुर्सी चाहिए? या पहाड़ की पीठ कुर्सी बना देना? जब तक साधन है तो सुख लो, नहीं तो पहाड़ को कुर्सी बनाना। पीठ को आराम चाहिए ना, कुछ और तो नहीं। 5,000 आएंगे तो कुर्सियां तो उठानी पड़ेंगी ना, और जब क्यों लगेगी तो खटिया भी छोड़नी पड़ेगी। एवर रेडी रहना। अगर खटिया मिले तो भी हाँसी, धरनी मिले तो भी हाँसी। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे यज्ञ का विस्तार हुआ, बाबा ने सबको मेंटली प्रिपेयर भी किया, और वो हम सब ने देखा। तो बाबा कह रहे हैं कि शुरू शुरू में से बहुत अभ्यास कराए हैं। 15-15 दिन तक दवा खाना बंद रहता। दिमाग के पेशेंट को भी बाजरे की रोटी और लस्सी पीते थे, लेकिन बीमार नहीं हुए, सभी तंदुरुस्त हो गए। तो यह शुरू में अभ्यास करके दिखाया है, तो अंत में भी होगा ना। नहीं तो सोचो, दिमाग का पेशेंट और उसको लस्सी दो तो पहले ही घबरा जाएगा। लेकिन दुआ की दवा साथ में होती है, इसीलिए मनोरंजन हो जाता है। पेपर नहीं लगता है, मुश्किल नहीं लगता, त्याग नहीं, एक्साशन हो जाती है। तो समय आने पर यह सब साधन से भी परे साधना के सिद्धि रूप में अनुभव करेंगे। तो बाबा ने हमें भविष्य की बहुत बातों के लिए तैयारी कराया। फिर बाबा ने कहा कि मेहनत करने वालों को विशेष महबूब की मोहब्बत प्राप्त होती है। फिर एक और इंटरेस्टिंग लाइन है, भाग्य को बढ़ाना सबको नहीं आता है। कोई को भाग्य प्राप्त होता है, लेकिन उतने तक ही रहता है, बढ़ाना नहीं आता है। तो ये लाइन हमें सोचनी है कि हमें जो भाग्य मिला है उसे हम कैसे बढ़ाएं। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। तो सभी स्नेही आत्माओं को, सदा समीप रहने वाली आत्माओं को, सदा बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति में बहुत काल अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, सभी दिल तक नशीन संतुष्ट मणियों को बाप दादा का अव्यक्त स्थिति भाव के वरदान के साथ याद, प्यार, गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। हम सभी बच्चों का भी बाप दादा को हमारी पालना के लिए विशेष धन्यवाद और नमस्ते। तो आज हमने कर्मातीत स्थिति की कुछ निशानियों पर गौर किया। पूरे ही आने वाले 40-50 दिनों में 18 जनवरी तक एक एक बात पे हम गहराई में जाकर के अंतर्मुखी होकर के अभ्यास करते रहेंगे। ओम शांति।